तो भैया PAPR आपको समझना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, पीक टू एवरेज पावर रेशियो, यानी कि कोई पावर पीक पर है। जब भी आपने किसी चीज को क्रिएट करा तो ऑटोमेटिक पावर कॉल होती है, और वो पावर पीक पर है तो उसका कंपेयर किससे होता है, जो आपकी एवरेज पावर लेवल है। एक एवरेज पावर लेवल निकाल रखा है मैंने, और एक आपकी पीक पावर निकली है, उसका रेशियो PAPR होता है। ओके, नाउ PAPR इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सब कैरियर्स जो आपके यूज किए जा रहे हैं OFDM सिस्टम्स में। तो ये इसका प्रोपोर्शनल होता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सब कैरियर्स उतना ज्यादा PAPR। समझ गए? OFDM system with a large number of sub carriers will thus have very large PAPR। so obviously बात है, जितने ज्यादा आपके सब कैरियर्स होंगे उतना ज्यादा ये PAPR होगा। ओके, when the sub carriers add to the concurrently, यानी कि ऐड किए जा रहे हैं दमादम दमादम दमादम। now large PAPR of the system makes the implementation of the digital to analog converter। लार्ज PAPR सिस्टम क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बना सकता है, एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी बना सकता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओके, तो ये यहां पर बना तो सकता है बाबू भैया, लेकिन यहाँ क्या है, डिफिकल्ट वर्ड आ गया, यानी कि लार्ज PAPR बनाता है इसको डिफिकल्टी। अगर ये कम होगा तो इजीली बन जाएगा। The design of RF amplifier also becomes increasingly difficult as the PAPR increase। तो जो आपने RF एम्पलीफायर की डिजाइन है वो भी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर PAPR इंक्रीज हुआ तो भैया इसको कम करना पड़ेगा। कैसे करूं भैया बताओ मुझको, इसको करने का दो तरीका है। पहली टेक्निक है क्लिपिंग एंड विंडोइंग टेक्निक, जो आपके PAPR को रिड्यूस कर देगी बाय द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन ऑफ द OFDM सिग्नल। ठीक है, सेकंड अनदर टेक्निक है, उसको बोलते हैं लीनियर पीक कैंसिलेशन, कैन यूज टू रिड्यूस द PAPR। इसमें क्या होता है, आपके लीनियर पीक कैंसिलेशन होता है, यानी पीक को, लीनियर पीक को आने ही मत दो, पीक ही नहीं आएगा तो ये कम रहेगा, इतना हाई पीक नहीं बनेगा, टॉप पे नहीं बनेगा, कम बनेगा, लेकिन रेशियो तो निकलेगा, लेकिन लो PAPR हो जाएगा फिर। तो ये टेक्निक भी अच्छी है। तो हम इसके अंदर अब देखेंगे विंडोइंग, जो एक टेक्निक है जो रिड्यूस करती है PAPR को बाय द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन ऑफ OFDM सिग्नल। तो आ जाओ। तो विंडोइंग क्या है, ए OFDM सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ अनफिल्टर्ड सब कैरियर्स, यानी कि अनफिल्टर्ड सब कैरियर्स ना OFDM सिग्नल कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर आउट ऑफ बैंड स्पेक्ट्रम डिक्रीज हो जाता है स्लोली विद द स्पीड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सब कैरियर्स एंड द, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया कि यहाँ पर काफी टाइम तक देखो, अगर ध्यान से देखो यहाँ पर काफी टाइम तक थोड़ा लॉन्ग चला फिर जाके डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो क्यों ना अपन इसमें विंडोइंग अप्लाई कर दें, क्योंकि वो क्या करता है, आपके स्पेक्ट्रम को बहुत फास्टली डाउन करेगा। स्पेक्ट्रम को जितना ज्यादा फास्टली डाउन करेगा उतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी एंड बाकी चीजें अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ पर अपन को कह रहे हैं स्पेक्ट्रम को गो डाउन करना है मोर रैपिडली, जो आप विंडोइंग के थ्रू कर सकते हो ऑन द इंडिविजुअल OFDM सिस्टम, जिसमें WT की वैल्यू 0.5 प्लस 0.5 कोस पाई प्लस टी पाई डिवाइड बाई BTS जो है फिक्स अपना, जिसका रेंज यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज 1 आएगा इस रेंज में, और इस वाली रेंज में 1 प्लस बीटा वाली रेंज में, ये बीटा से उसमें है 1 प्लस बीटा वाली रेंज में, ये वाला आंसर आएगा जिसमें T माइनस TS पाई होगा डिवाइड बाई BTS होगा। तो बीटा क्या है भाई, बीटा इज रोल ऑफ फैक्टर है, यानी कि जो रोल ऑफ फैक्टर अप्लाई कर रही है वो फैक्टर है जो यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। तो OFDM में विंडोइंग अप्लाई कर देते हो तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, जिसमें आपका TS का फाइनल वैल्यू क्या निकलेगा, T प्लस CP क्या है आपका साइक्लिक प्रीफिक्स, जो अपन देखे थे लास्ट वीडियो में, वो है आपका यहाँ पर, ये काम आ रहा है देखो, अब वाली नॉलेज यहाँ पर काम। तो ये इससे डायग्राम बन गया। नाउ डायग्राम ये और इसमें फर्क देखो कि एक तो इतना ज्यादा लेकर फिर डाउन गया, एक रैपिडली यहाँ पर स्पेक्ट्रम आपके नीचे गो थ्रू कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी पर बैंडविड्थ है, एंड ये आपका PSD है। तो ये थी भाई विंडोइंग, वो था हमारा PAPR। आई बिलीव आपको मजा आया, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनके बैकलॉग्स ना आए यार, और आप अपने दोस्त की मदद नहीं करोगे या खुद की मदद नहीं करोगे तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।